ओके लेट्स स्टार्ट द क्लास। हमने 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। नाउ 11 चैप्टर कंप्लीट करना है। समझ में आ रहा है? किस डाउट तो नहीं है अब तक? जैसे कल हमने पढ़ा था, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा, नहीं पता चलेगा, आप वहीं पे चैट बॉक्स में मैसेज डाल देना, मैं रीड कर लूंगी। ठीक है। हाँ जी। तो हमारा चैप्टर 11 है डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग। हमने पीछे पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पढ़े थे, जिसमें क्या था कि एक प्रोड्यूसर जो है वो कस्टमर तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, वो तो अलग अलग चैनल थे। होलसेलर के साथ था, रिटेलर के साथ था, ठीक है, एजेंट के साथ था, या फिर डायरेक्ट भी था, जिसमें वो डायरेक्ट कस्टमर को अपना मटेरियल जो है, जो भी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो पहुंचा रहा था। अब डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग करनी पड़ती है। ये सब जो पहुंचाना है प्रोडक्ट, या होलसेलर ढूंढने अपने प्रोडक्ट के, रिटेलर ढूंढने अपने प्रोडक्ट के, तो वो प्लान करने पड़ते हैं कि वो कैसे मिलेंगे हमें, कहाँ से मिलेंगे हमें। या हम अगर प्रोडक्ट हमने यहाँ से, मान लो अब मैंने पंजाब से दिल्ली पहुंचाना है अपना प्रोडक्ट, तो मुझे प्लान करना पड़ेगा ना कि मैं कैसे पहुंचाऊं, किस रूट से पहुंचाऊं, कैसे पहुंचाना सेफ भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा। तो फिर उसको क्या बोलते हैं? उसको डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है। Then channel distribution intensity. An organization develop their marketing channel strategies as important question arise regarding distribution intensity. There is some freedom in most industries for a firm to determine which which channel they will use and how much volume each channel will receive. Weighting the pros and cons of various channels both in terms of numbers of channels and the volume with each channel can a significant strategy impact on a firm position in the market. Generally, there are three frames of distribution intensive decision. Intensive क्या होता है? Highest in both number of channel and volume with each channel. ठीक है। हर हर एक इंडस्ट्री को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, अपना मटेरियल पहुंचाना होता है। ठीक है, तो वो ऐसा वे चुनते हैं जिनसे उनको, उनका चैनल भी अच्छा हो और उनकी वॉल्यूम भी अच्छी हो सेल की। तो जो वॉल्यूम ऑफ सेल है और नंबर ऑफ सेल है, उसको बढ़ाना, उसको बोलते हैं इंटेंसिव। ठीक है। तो सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, फोकस ऑन नैरो डाउन। ठीक है। इसमें क्या होता है? सिलेक्टिव होंगे तो हम क्या होंगे? नैरो नैरो होएगा ये। सिलेक्टिव है, कुछ कुछ को चुना हुआ है, तो ओवरऑल हम वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर सकते, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं कर सकते। इसमें कुछ सिलेक्टिव है और कुछ सिलेक्टिव चैनल्स को ही हम हाई अमाउंट में, हाई नंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव में क्या है? एक्सक्लूसिव में लो वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसमें वॉल्यूम कम होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड नहीं होता। ठीक है। ठीक है, जैसे कि वो बोल रहे हैं, इफ एवरीवन हैव अ सेम हाई फैशन आइटम इट कुड नो लॉन्गर बी हाई फैशन। ठीक है, अगर वो सबके पास पहुंच जाएगी चीज, तो वो फैशन ही नहीं रहेगी, है ना। जो चीज सबके पास पहुंच जाती है तो वो फैशन नहीं ना रहती, वो महंगी नहीं ना रहती, इसीलिए। अब आईफोन है, अब सबके हाथ में आईफोन हो गया, तो अब आईफोन क्या है? इतने लोगों के माइंड में इतने वो महंगे नहीं लगते आप लोगों को। क्यों? क्योंकि वो सबके हाथों में आ गए। देन टेक्नोलॉजी एंड चैनल। टेक्नोलॉजी ने भी बहुत बड़ा बूस्ट दिया है। अब सब कुछ क्या हो गया? ग्लोबलाइजेशन हो गया है। सब कुछ आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स भी क्या हो गए? ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। देन चैनल मैनेजमेंट डिसीजन। चैनल मैनेजमेंट का डिसीजन कैसे लेना है? सबसे पहले सिलेक्टिंग अ चैनल मेंबर्स। सबसे पहले तो एक चैनल मेंबर्स बनाएंगे हम। ठीक है।
जो इसको डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए उनके लिए सबसे पहले मेंबर सिलेक्ट करेंगे हम, फिर उन मेंबर को ट्रेन करेंगे कि आपको कैसे चैनल्स बनाने हैं, कैसे मोटिवेट करना है प्रोडक्ट को। देन मोटिवेट करेंगे उनको कि उनको कैसे मोटिवेटेड होके अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। देन इवेल्युएट करेंगे, उन मेंबर्स को इवेल्युएट करेंगे, देन उनके जो एग्रीमेंट्स है उनको मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, ट्रेन किया जाएगा, ये देखो ट्रेनिंग दी जा रही है एम्प्लॉयज को। देन मोटिवेट किया जाएगा। मॉडिफाइंग चैनल एग्रीमेंट अरेंजमेंट्स, सॉरी, modifying channel arrangements. Modifying of distribution channel is a continuous and dynamic process. We have mentioned in the beginning that channel structure and level emerging at an organization grow over a period of time. ठीक है, हमें पता है कि चैनल का जो स्ट्रक्चर है वो पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता जाता है। ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज होता जा रहा है। कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, ये चलती ही रहेगी, डिस्ट्रीब्यूशन करनी ही पड़ेगी हमें। हम प्रोडक्ट बनाना है तो सेल तो करेंगे ही ना। As it changed in strategy from exclusive distribution to selective distribution and final to incentive distribution, the structure and nature of the distribution channel will change. ठीक है, पहले एक्सक्लूसिव थे यानी कि लो वॉल्यूम था, देन सिलेक्टिव पे आए, हाई वॉल्यूम पे आए, देन इंसेंटिव पे आ गए, इंस्टेंसिव पे आ गए, जैसे कि हाई वॉल्यूम प्लस हाई नंबर ऑफ चैनल। ठीक है, in case of new product which has no closer substitute, market manager try to establish an exclusive distribution at an introductory stage. ठीक है, जब नया प्रोडक्ट आता है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो वो किस स्टेज पे रखते हैं? एक्सक्लूसिव स्टेज पे, यानी कि सब तक हमारा प्रोडक्ट पहुंच जाए। पहले यही होता है, लो वॉल्यूम पे होता है कि सबको हमारा प्रोडक्ट मिल जाए अभी एक बार। ठीक है, फिर जब मार्केट एक्सपेंड करने लगती है तो वो अपने आप ही किस पे ले जाते हैं? हम इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन पे चले जाते हैं। Intex दिया हुआ है, when Intex start their operation in 1996, they have just one product. उनके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट था, एथेंट कार्ड। Now the product has expanded to 26 product group with more than 300 stock keeping unit. Now their marketing channel consists of two mother warehouses, two regional offices, 28 branches, 57 service sector, 183 service franchises, and more than 2000 channel partners. Similarly, with the growing usage of internet, all the retailers are trying to follow a brick and click model where they sell their merchandise in these stores and they sell it online also. Kishore Biani's future group is a good example of the same. They target their customer through a brick model with Big Bazaar, Pantaloons, E-Zone, Hometown, etc. and follow the customer online through their click mod. ठीक है, उन्होंने फिर क्या किया? पहले उनके पास वो बोल रहे हैं कि इंटेक्स वालों के पास सबसे पहले एक ही प्रोडक्ट था। उन्होंने उसी प्रोडक्ट को इतना अच्छा से एक्सपेंड किया, इतने अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया कि अब वो 200 चैनल पार्टनर्स बन गए। ठीक है, क्योंकि आने वाली स्टेज इंटरनेट की थी, उनका प्रोडक्ट भी इंटरनेट का था, थ्रू इनका ग्रोथ भी ज्यादा हुई। और इसी तरह उन्होंने क्या किया? नेक्स्ट ई ई कर दिया, यानी कि सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल कर दिया, जिसकी वजह से उनकी रेंज और बढ़ गई।
देन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट आ गया। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या है? बेसिक एज इंटीग्रेटिव प्रोसेस दैट ऑप्टिमाइज द flow of material and supply through the organization and its operation to the customer. Logistic function is to support cooperative goals by delivering product to the customer at a time and a place of his choosing. Logistic has always been a central and essential feature of all economic activity. The concept of logistic is an integrative activity in business has developed with the last 20 years. Logistic management is a process of strategically managing the movement and the store of material, part and finishing inventory from supplier through the firm and on to the customer. लॉजिस्टिक क्या है? आपका इंस्टेंसिव प्रोसेस, यानी कि फ्लो ऑफ एक ही फ्लो में चलते रहना। ठीक है, फ्लो ऑफ मटेरियल है अगर, तो एक ही फ्लो में चलते रहना, सेलर से सप्लायर से प्रोड्यूसर से कस्टमर। ठीक है, यानी कि फ्लो में चल रहा है, यानी कि इसका स्टार्टअप कहाँ से है? सेलर से, और एंड कहाँ पे? एंड पॉइंट क्या है? कंजप्शन पे। ठीक है, स्टार्ट सप्लाई से होता है और एंड कहाँ होता है? कंज्यूमर पे। लॉजिस्टिक डिसीजन आ गए। 4 तरह के डिसीजन है। ऑर्डर प्रोसेसिंग, कि हाउ ऑर्डर कैन बी हैंडल। वेयर हाउसिंग, उन स्टॉक को रखना कहाँ है। इन्वेंटरिंग, उस स्टॉक को कैसे रखना है। ट्रांसपोर्टेशन, उस स्टॉक को फाइनली कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है। लॉजिस्टिक डिसीजंस आ गए। मार्केटिंग लॉजिस्टिक आ गई। कॉस्ट मार्केटिंग लॉजिस्टिक डिसीजंस आ गए। पहले आ गए लॉजिस्टिक डिसीजन। लॉजिस्टिक डिसीजन में क्या इन्वॉल्व है? ट्रेड ऑफ, डिसीजन मस्ट बी मेड ऑन टोटल सिस्टम बेस। टोटल यानी कि सप्लाई से लेके कस्टमर के पहुंचने तक, कस्टमर के इंटरेस्ट तक। ठीक है, टाइमली डिलीवरी करना, ठीक है, क्विकली डिलीवरी करना, ये सब। ठीक है, देन मार्केटिंग लॉजिस्टिक एंड कॉस्ट, ये क्या है? टू डिलीवर एटलीस्ट 75% ऑफ द डीलर्स ऑर्डर विद इन द 7 डे ऑफ ऑर्डर रिसिप्ट। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर एटलीस्ट 95% तो डिलीवर कर ही देना। देन लॉजिस्टिक मार्केट लॉजिस्टिक डिसीजन, ये जो हमने ऊपर 4 पढ़े थे वो मार्केट लॉजिस्टिक डिसीजंस थे, कि ऑर्डर प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री और ट्रांसपोर्टेशन। चैनल इंटीग्रेशन क्या है? आइडियाज है, कॉम्बिनेशन है, एफर्ट अक्रॉस डिफरेंट कस्टमर चैनल्स सच एज इंडस्ट्री एक्सपर्ट डिफाइन चैनल इंटीग्रेशन एज इधर द फिजिकल और एज द लॉजिस्टिक इंटीग्रेशन ऑफ चैनल्स। ठीक है, चैनल को कैसे इंटीग्रेट किया है, कैसे जोड़ा गया है आपस में, वो सब तरीके पढ़ेंगे। पहले आ गया हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? सब बाय वन गेट, एक के साथ एक। ठीक है, यानी कि सारे एक जैसे पर्सन, मैन्युफैक्चर ही मैन्युफैक्चर को बेच रहा है, दैट इज हॉरिजॉन्टल। एक ही लेवल पे हैं सारे के सारे। जैसे वन और टू मैन्युफैक्चरर्स, दो मैन्युफैक्चरर्स आपस में डील कर रहे हैं। 1 और 2 होलसेलर, दो होलसेलर आपस में डील कर रहे हैं। दो रिटेलर आपस में डील कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये सेम लेवल पे हो गए। वर्टिकल, एक से नीचे। अब जैसे जो हमने पढ़े चैनल, वो वर्टिकल्स थे, कि प्रोड्यूसर किसको दे रहा है? होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को। ये वाले चैनल कौन से हैं? ये वाले चैनल हमारे वर्टिकल हैं। कॉर्पोरेट वीएमएस, इसमें क्या है? सिंगल ओनर अंडर सिंगल ओनर के सारी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या है? वो स्टेज है प्रोडक्शन का जहाँ पे साइज एंड पावर ऑफ द वन ऑफ द मेंबर, एक ही पर्सन की पावर है सारी।
देन ये अलग अलग फॉर्म है, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। देन मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मल्टी चैनल क्या है? सिंगल फर्म दो और दो मार्केटिंग चैनल को यूज करके कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट पहुंचा रही है। ठीक है, एक सिंगल फर्म, एक ऑनर डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स को यूज करके अपने प्रोडक्ट दे रही है कस्टमर को, उसको बोलेंगे मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हाँ जी, क्लियर हुआ? चैप्टर क्लियर हुआ? कोई पॉइंट कुछ पता ना चला हो? ऑल क्लियर? ओके, नेक्स्ट चैप्टर पढ़े। ओके, नेक्स्ट चैप्टर आ गया डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। हाँ जी, सबसे पहले तो आप एक इंट्रोडक्शन को रीड कर लो। हाँ जी, कर ली इंट्रोडक्शन। देन आगे रिटेल थ्योरीज। रिटेल थ्योरीज क्या है? इंडस्ट्रीज न्यू रिटेल फॉर्म्स हैव अबाउट इनोवेशन अप्रोचेस इन रिटेलिंग। रिटेल डेवलपमेंट विल बी looked at from different theoretical perspectives as no one theory is universal acceptable। ठीक है, जो भी रिटेलर की थ्योरी है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल नहीं है। सब सब अपने अपने अकॉर्डिंग जैसे उनको ठीक लगता है वो वैसे वैसे उस थ्योरी को अपना लेते हैं। तो थ्योरीज कौन कौन सी है? सबसे पहले आ गई व्हील ऑफ रिटेलिंग। व्हील ऑफ रिटेलिंग क्या है? स्ट्रक्चर चेंज इन रिटेलिंग। द थ्योरी वाज proposed by प्रोफेसर मैलकॉल पी एमसी ने, इनके द्वारा ये थ्योरी दी गई है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि रिटेल जो इंस्टीट्यूशन है वो चेंज होते रहते हैं ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। फर्स्ट स्टेज में न्यू रिटेल इंस्टीट्यूट यानी कि न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो। ठीक है, लो स्टेटस, लो प्राइस और लो मार्जिन के साथ। ठीक है, देन जैसे ही कस्टमर बेस बन जाता है, कस्टमर आने लगे होते हैं, तो वो क्या कर देते हैं? न्यू सर्विसेज भी ऐड कर देते हैं, अपना लेवल भी बढ़ा लेते हैं। तो सर्कल क्या है? मूव हो रहा है। उनका सर्कल क्या है? मूव होता जा रहा है। सेकंड आ गया रिटेल अकॉर्डिंग थ्योरी। रिटेल अकॉर्डिंग थ्योरी, ये थ्योरी क्या कह रही है? जनरल स्टोर्स moves to specialized store and then again become more of a general store। ठीक है, ये कौन सी थ्योरी है? इसमें क्या क्या कह रहे हैं कि जनरल जो स्टोर्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स रख रहे हैं। ठीक है, ताकि बड़े प्लेयर्स को भी अट्रैक्ट कर सकें। देन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है? थ्योरी रिटेल स्टोर
evolves to meet change in the micro environment. The retailers that successfully adopt to the technological, economical, and demographical are the ones who are more likely to grow and process. ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन क्या है, इसमें क्या बोल रहा है, जो रिटेल स्टोर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, चेंजेस लेके आ रहे हैं माइक्रो इन्वायरमेंट पे। ठीक है, टेक्निक्स लेके आ रहे हैं इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग या टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उनको ग्रोथ ही मिल रही है। अब रिटेल लाइफ साइकिल हो गया, हमने पढ़ लिया। इसका भी सेम वैसे ही है, इनोवेशन स्टेज, फिर एक्सिलरेटिव, देन डेवलपमेंट, एक्सिलरेटिव डेवलपमेंट, देन मेच्योरिटी और देन डिक्लाइन। ये कॉमन स्टेज है, यही सेम स्टेज प्रोडक्ट के भी हैं। अब टाइप आ गया, रिटेलर्स के टाइप कौन कौन से हैं। देयर आर 4 पीस रिटेलर फ्रॉम अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द थर्ड पी। ठीक है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसमें रिटेलर का पार्ट कौन सा है, थर्ड है। मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। तो रिटेलर का पार्ट क्या है, थर्ड है, और वो डायरेक्ट किसको दे रहा है, कंज्यूमर को दे रहा है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिटेलर्स आ गए, कुछ आ गए फूड रिटेलर्स, कुछ जर्नल। फूड रिटेलर्स क्या आएंगे, कन्वीनियंस स्टोर्स हो गए जिसमें जो हमें इजीली मिल जाए। ठीक है, सुपर मार्केट्स हो गई, हाइपर मार्केट्स हो गई, वेयर हाउस क्लब्स हो गए, और जनरल जिस पे डिस्काउंट स्टोर जो कभी कभी मिलेंगे। ठीक है, स्पेशलिस्ट स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, ऑफ प्राइस रिटेलर, ये कभी कभी मिलेंगे। तो इनकी सर्विस के हिसाब से इनको डिफरेंट क्लासिफिकेशन में डाल दिया है। पहले तो क्लासिफिकेशन कर दी, किसमें, अमाउंट ऑफ सर्विसेज, कैसी सर्विसेज देते हैं, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट लाइन डेप्थ और ब्रेथ और डेप्थ उसके अकॉर्डिंग, रिलेटिव प्राइस, प्राइस के अकॉर्डिंग, और ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आ गया सर्विस के अकॉर्डिंग। तो सर्विस के अकॉर्डिंग सेल्फ सर्विस डिपार्टमेंटल स्टोर्स, लिमिटेड सर्विसेज डिस्काउंटेड स्टोर, फुल सर्विसेज, यहाँ जहाँ पे आपको फुल सर्विसेज दी जा रही है। ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है जहाँ पे। देन प्रोडक्ट डेप्थ एंड ब्रेथ एंड डेप्थ, स्पेशलिटी स्टोर, यानी कि एक ही चीज से बनी हुई बहुत सारी चीजें, वो हो गई डेप्थ। ठीक है, एक ही चीज के ब्रेथ में जाना, ब्रेथ हो गई। ठीक है, उसको बढ़ाना, जैसे लक्कड़ है तो लकड़ी का ही बना हुआ सारा सामान है। ठीक है, लकड़ी का ही बना हुआ, अलग अलग चीजें हैं बट है लकड़ी की सारी। ठीक है, और डेप्थ हो गया यानी कि बहुत सारी चीजें, बहुत अलग अलग चीजें। डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए, सुपरमार्केट्स हो गए, डिस्काउंट प्राइसेस आ गए, डिस्काउंट प्राइसेस जहाँ पे आप बाय कर सकते हो डिस्काउंट पे। ठीक है, जैसे सीजनल ऑफ लगा देते हैं, ऐसे हो गया। ठीक है, होली पे ऑफ लगा दिया, ऐसे हो गया ये सब। ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे होलसेलर्स जो लार्ज अमाउंट में खरीदते हैं और आगे रिटेलर्स को देते हैं। ठीक है, आगे सेल करते हैं अपना मार्जिन रखने के बाद। होलसेलर भी 3 तरह पे आ गए, एक मर्चेंडाइज के बेस पे, एक ऑपरेशन के बेस पे, और एक ज्योग्राफिकल के बेस पे। देन इसके फंक्शंस ये हुए हैं, होलसेलिंग, होलसेलिंग में क्या क्या आता है, असेंबलिंग भी करनी पड़ती है उनको। ठीक है, डिस्पर्जन भी करना पड़ता है, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंसिंग, रिस्क एज्यूमिंग। ठीक है, ग्रेडिंग और पैकेजिंग, प्राइस फिक्सेशन, ये सब किसके, इसका पार्ट है, ये किसके फंक्शन है, ये होलसेलर के फंक्शन है जो वो परफॉर्म करते हैं। देन रिटेलर आ गया, रिटेलर क्या है, जो कस्टमर तक गुड पहुंचाता है और होलसेलर से गुड लेता है। इसके क्या क्या फंक्शन हो गए, एस्टिमेट करना, डिमांड कितनी है उतने प्रोडक्ट लेना। ठीक है, गुड्स को प्रोड्यूस, प्रोक्यूरमेंट यानी कि संभालना, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरिंग गुड्स, फिर ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग एंड रिस्क बेयर ये भी करता है, और ये सेल कर, प्रोडक्ट को सेल करता है एस्टिमेट कंज्यूमर के साथ जिसने उसको कंज्यूम करना है।
देन इसकी क्लासिफिकेशन आ गई फिक्स के हिसाब से और लिटरेटेंट के हिसाब से। देन नॉन स्टोर रिटेलिंग, नॉन स्टोर रिटेलिंग क्या है? Any sale happen to the end customer which is not happening through a traditional trading channels, यानी कि फिजिकल स्टोर, आर नॉन एज नॉन स्टोर चैनल। यानी कि अब क्या है? नॉन स्टोर, स्टोर पे जाके नहीं सामान खरीद रहे, नॉन स्टोर पे जाए हम सामान खरीद रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन अमेजन, अमेजन हो गया, मीशो हो गया, ये सब क्या है? ऑनलाइन स्टोर्स है, हम इनके थ्रू खरीदे तो इनको बोलेंगे नॉन स्टोर रिटेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग जब हम कस्टमर के घर पे जाके LIC पॉलिसीज होती हैं जो, ठीक है, पॉलिसीज पॉलिसीज क्या है? डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट मार्केटिंग, इंटरनेट के थ्रू जब हम प्रोडक्ट मंगाते हैं, दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग। हमारे फोन पे मैसेजेस आते हैं, ठीक है, कि 20% ऑफ लगा है या सेल आने वाली है, वो सब। ऑटोमेटिक वेंडिंग, ऑटोमेटिक वेंडिंग, ये देखो मशीन्स, आपको जो लेना है आप पेमेंट डालो, यहाँ पे सामान डालो, आपको मिल जाएगी। जैसे ऑटोमेटिक वेंडिंग कि आप खुद ही अपना प्रोडक्ट ले लो। देन रिटेल इन इंडिया, हाँ जी, रीड करो रिटेल इन इंडिया, रीड करो रिटेल इन इंडिया। हाँ जी, रीड कर लिया। हाँ जी, स्वोट एनालिसिस रीड करेंगे अब। स्वोट एनालिसिस क्या होता है? स्वोट यानी कि एस यानी कि स्ट्रेंथ, डब्ल्यू यानी कि वीकनेस, ओ यानी कि अपॉर्चुनिटी और ट्री यानी कि थ्रेट, थ्रेट। ठीक है, तो हमें इन चारों चीजों को इंडियन मार्केट के हिसाब से एनालाइज करने की, इंडियन मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है। तो सबसे पहले आ गई स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है? परचेजिंग पावर। इंडियन नंबर में ज्यादा है, इंडियन में पीपल ज्यादा है, तो उनकी परचेजिंग पावर भी क्या है? ज्यादा है। मिडिल क्लास ज्यादा है तो वो ज्यादा परचेज करते हैं। देन डेमोग्राफी के हिसाब से भी पॉपुलेशन ज्यादा है तो ज्यादा क्या है? रिटेलिंग हो जाती है। लो रिटेल पेनिट्रेशन यानी कि रिटेल पेनिट्रेट नहीं करता, ज्यादा हिलता नहीं है, स्टिल रहता है, ठीक है, 6 to 8 पे स्टिल रहता है। मिडिल क्लास, ज्यादा मिडिल क्लास लोग हैं तो वो खरीदते ही रहते हैं। अब आ गई वीकनेसेस। वीकनेसेस क्या है? पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल थोड़ा अनसर्टेन है, ठीक है, रेगुलेटरी थोड़ा रिक्वायरमेंट है पॉलिटिकली के लिए,
ठीक है, पॉलिटिकल स्पोर्ट्स अच्छा नहीं है। देन पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा वैसे कंडक्ट नहीं है, ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो जाते हैं, ठीक है, मार्केटिंग के लिए भी। देन अपॉर्चुनिटी, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है? इनोवेशन, कुछ नया लेके आ सकते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी में। डिजिटल स्ट्रेटजीज बहुत बन सकती हैं, डिजिटल ई कॉमर्स, बहुत सारा सिस्टम आ गया है, जैसे हम भी पढ़ रहे हैं, दैट इज डिजिटल। अदरवाइज हमें भी स्कूल जाना पड़ता था, कॉलेज जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। राइट नाउ ये क्या हो गया? डिजिटल हो गया। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन को एज अ कैपिटल मान लिया गया है, ठीक है, उसको अब ट्रेन किया जा रहा है अच्छी तरह से वर्क करने के लिए, ठीक है। द चैप्टर कंप्लीटेड, ये थ्रेट है, ह्यूमन कैपिटल थ्रेट है, और लैंड और रियल एस्टेट भी थ्रेट है। लैंड कैसे थ्रेट है? कि अभी भी जमीन कम है, लोग ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए क्या बन रहा है? वो एक तरह से थ्रेट बन रहा है। ह्यूमन कैपिटल थ्रेट कैसे है? ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट कंटिन्यू टू रिमेन वन ऑफ द टॉप 3 agenda point of the retail. The contribution in the industry can be anywhere between 20 to 23. Non-good grocery business higher 60%, and food or grocery segment, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं? इंडिया के लोग अभी भी कहाँ हैं? मजदूर ज्यादा है, ठीक है, मजदूर ज्यादा है, जिस वजह से ह्यूमन की कैपिटल को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब ह्यूमन एज अ कैपिटल को समझ पाना थोड़ा सा क्रिटिकल है, थ्रेट है हमारे लिए। क्लियर है चैप्टर 12? एनी प्रॉब्लम? कल हमारा ये वाला सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 13 और 14 करने के बाद ये वाला पूरा सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको इसके रिकॉर्डेड सेशंस भी मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे आपके डोटवे ऐप पे। तो आप वहां से, अगर आपको कोई सेशन आपने नहीं लिया है या कोई चैप्टर नहीं क्लियर हुआ है, तो आप वहां पे जाके भी पढ़ सकते हो, ठीक है।